नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन टूट चुका है? यह सवाल इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि लालू यादव ने जो बातें कही हैं उससे यह अंदाजा लगाना काफी आसान नजर आ रहा है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, एक तारापुर विधानसभा सीट पर और एक कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर, और दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। उसके जवाब में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए। कुशेश्वर स्थान वो सीट थी जहां पिछली बार यानी कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में ये सीट आई थी और कांग्रेस उम्मीदवार को वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस का यह दावा है कि कुशेश्वर स्थान में हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारा हारने का जो मार्जिन था वो काफी कम था, हमें यह सीट मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ तारापुर में आरजेडी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आरजेडी ने न सिर्फ तारापुर में अपने उम्मीदवार को उतार दिया बल्कि विधानसभा सीट जो कुशेश्वर स्थान है वहां भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को उतार दिए। कांग्रेस ने काफी कोशिश करी कि यह सीट कांग्रेस के खाते में आए, लेकिन आरजेडी ने यह नहीं माना और जवाब में फिर कांग्रेस ने भी यह काम किया कि वहां अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो क्या यह माना जाए कि गठबंधन टूट चुका है? उसकी वजह एक और मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं आपको। भक्त चरण दास जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से आरजेडी पर बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा कि आरजेडी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, इसलिए हम अब गठबंधन में शामिल नहीं रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में हम पूरे के पूरे 40 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसी सिलसिले में मीडिया कर्मी ने जब लालू प्रसाद यादव से यह सवाल पूछा कि कांग्रेस से आपका गठबंधन टूट चुका है, तो पता है आपको क्या जवाब दिया उन्होंने? बड़ा दिलचस्प जवाब दिया उन्होंने। कांग्रेस से गठबंधन? किस बात का गठबंधन? क्या कांग्रेस को हम इसलिए सीट दे कि वहां हमारी जमानत जब्त हो जाए? यह कहना है। उसकी वजह मैं बता दूं क्यों ऐसा उन्होंने कहा। अभी जो विधानसभा सीट चुनाव हुए हैं उसमें 243 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारी थी, कांग्रेस ने उतारा था। 70 सीटें महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। माना यह जाता है कि अगर कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ती तो शायद आरजेडी का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर होता और आरजेडी की सरकार होती वहां, यानी कि वहां महागठबंधन की सरकार होती, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कम्युनिस्ट की अगर बात की जाए तो कम्युनिस्ट ने अच्छा प्रदर्शन किया वहां और आरजेडी खेमे से यह बात निकल करके सामने आई कि अगर कम्युनिस्ट को सीटें ज्यादा दी जाती तो उनका प्रदर्शन कांग्रेस से ज्यादा बेहतर होता और हम सरकार बनाने में कामयाब होते। तो यह बड़ा अहम मुद्दा है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी का जो बहुत लंबा गठबंधन था वो समाप्त हो चुका है? बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक और दिलचस्प जानकारी आपको देते चलें या उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि आरजेडी के अंदर भी सिर फुटौल चल रहा है। अगर बिहार की बात करें तो तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं वो लगातार ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिसकी वजह से आरजेडी असहज स्थिति में है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव को असहज स्थिति में कई बार ला चुके हैं तेज प्रताप यादव। खबर तो यह आ रही है कि तेज प्रताप यादव कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि अभी आरजेडी में क्या करते चले हम तो ज्यादा बेहतर होगा। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन किया है और माना यह जा रहा है कि कन्हैया कुमार का यह साइड इफेक्ट है जो कांग्रेस इस तरह से बोल्ड स्टेप ले रही है और कांग्रेस ने भी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार को उतार दिया, अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। देखने वाली बात यह होती है कि जब नतीजे आते हैं उपचुनाव के तो क्या परिस्थितियां बनकर के निकल करके सामने आती हैं। क्योंकि अभी जो एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में उसमें बहुत कम सीटों के साथ बहुमत प्राप्त किया था एनडीए ने। बार बार मुकेश सहनी भी ललकारते रहते हैं। अभी मुकेश सहनी आए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि यहां वो चुनाव में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि 4 विधायकों का पावर नीतीश कुमार ने नहीं देखा है। तो बिहार की राजनीति बहुत ही उठापटक वाले दौर से गुजर रही है। सबकी निगाहें उपचुनाव के नतीजे पर टिकी हैं। देखने वाली बात यह होती है कि ये जो नतीजे आएंगे उपचुनाव के वो किसके हक में जाते हैं, इस पर बिहार की राजनीति बहुत कुछ डिपेंड करती है। वहीं से रूपरेखा तैयार होगी, वहीं से रास्ता निकलेगा। हमें भी इंतजार है और आपको भी इंतजार करते रहिए। नमस्कार।